हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में इंग्लिश का जो मैंने एमसीक्यूज स्टार्ट किया है उसका पार्ट 10 बताने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत अगेन हम एमपी पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसके अंतर्गत नरेशन, वॉइस, मॉडल्स, प्रीपोजिशंस, फिलर, आ फ्यू, द फ्यू वाले चीज जो हैं, ये सब चीजें जितने भी हैं आपके, मैं यहाँ पर आपको कवर कराऊंगा, इनकी ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे इसको इजिली देख के आप टेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कि इवन व्हेन यू विन अ मैच यू ऑलवेज फील यू डैश हैव, ठीक है, हैव प्लेड बेटर, ठीक है। यानी कि यहां पर क्या है कि बोला जा रहा है कि अगर आप मैच जीत भी गए हो तो आपको हमेशा यही फील करना चाहिए कि आप हैव प्लेड बेटर, यानी कि क्या बेटर यानी अच्छा, आप अच्छा खेल सकते थे, आपको हमेशा आप खेल सकते थे। क्यों हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं? क्योंकि हैव प्लेड की बात की जा रही है और आंसर में या तो ये इन्हीं में से कोई एक चीज होगा, तो जो भी यहाँ पे लगेगा तो पास्ट ही बनेगा, ठीक है। तो हम हमेशा क्या बोलेंगे कि अच्छा, मैं हमेशा आपको ये, जब भी आप एग्जाम दे के मान लो आपके 130 नंबर आए, आपने बोला नहीं मैं और अच्छा कर सकता था, ठीक है, आपको हमेशा सोचना आप 150 लाए, नहीं मैं और अच्छा कर सकता था। तो इस तरीके से आप जब यूज करोगे तो यहां पर ऐसा यूज होगा। तो इसके लिए हम क्या कुड का यूज करेंगे, कुड हैव प्लेड बेटर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, यहां पर कुड का यूज कर लेंगे। कुड हैव ये मॉडल का यूज कर रहा है, मॉडल को पास्ट में बनाया गया है। किस में बनाया गया है? पास्ट में बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन एक क्वेश्चन है हमारे पास, यू डैश गिव द बैंक a written notification if you wish to close your account। अगर यानी कि आप एक अकाउंट अपना क्लोज करना चाहते हैं तो बैंक को एक रिटर्न जो है आपको क्या देना चाहिए, एक नोटिफिकेशन देना चाहिए। यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट सलाह है एकदम कि आपको ये चीज करना ही चाहिए। तो करना ही चाहिए यानी कि मस्ट का यूज करेंगे, तो यू मस्ट गिव द बैंक अ रिटर्न नोटिफिकेशन इफ यू विश टू क्लोज योर अकाउंट, ठीक। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है ए यानी कि मस्ट। The president dash come to visit our offices tomorrow if the meeting, ठीक है, if the meeting finishes before 5 PM। यानी कि अगर मीटिंग जो है 5 मतलब शाम के 5 बजे के पहले अगर हो जाता है तो प्रेसिडेंट शायद हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं या करेंगे। तो यहां पर क्या होगा कि शायद वर्ड हम यूज कर रहे हैं, संभावना आ रही है, प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपने मॉडल्स का वीडियो देखा होगा, कि तो प्रोबेबिलिटी के लिए हमको क्या यूज करना चाहिए, यहां पर हम मे का यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी वो भी उसके साथ, ठीक है, गुड प्रोबेबिलिटी के साथ हम यहां पर यूज कर रहे हैं, अच्छी संभावनाओं के साथ यूज कर रहे हैं। तो यहां पर यूज होगा मे, द प्रेसिडेंट मे कम टू विजिट आवर ऑफिस, ठीक। तो यहां पर हो जाएगा मे का यूज होगा। किसका यूज होगा? मे का यूज होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डबल फिलर, द शिप रीच्ड द हार्बर डैश द 10th डैश जून 1998। तो क्या होना चाहिए? ऑन द 10th ऑफ जून, ऐसा ही तो हम बोलते हैं कि आई हैव रीच्ड देयर ऑन द 10th मई ऑफ 2007 2012, इस तरीके से हम यूज ही करते हैं। तो इसमें आएगा ऑफ एंड जो है ऑन। तो यहां पर देखिए ऑन और ऑफ का कॉम्बिनेशन कहां पर है, तो ये वाला एकदम सही हो जाएगा। ये सब चीजें तो आपने अगर रीडिंग कर रहे होगे, पैसेज पढ़ रहे हो, तो ये सब चीजें आपको मिलती रहती है, देख के ही आप इसको टेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पर, देखिए कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहां पर हमको प्रीपोजिशन बताना है और फिल इन द ब्लैंक में बताता हूं आपको कहां है। यहां पर फिल इन द ब्लैंक होगा, यानी कि यहां पर एक प्रीपोजिशन होगा, उसके बाद 2 days आएगा। तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है। द लिटिल गर्ल हैज बीन इल डैश 2 days, ठीक है। सिंस, फ्रॉम, फॉर और बाय, तो सिंस और फॉर में से ही कोई होगा, आपको समझ में इतना तो आ ही गया होगा। और यहां पर 2 days की बात की जा रही है, इसलिए यहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा द लिटिल गर्ल हैज बीन इल फॉर 2 days, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं। ये देखिए कंडीशनल सेंटेंस है हमारे पास कि इफ यू हैड वेटिंग फॉर द बस यू शुड बेटर टेक अ टैक्सी। लेकिन कभी आपने ऐसा इसमें एक चीज गौर कीजिए, यू हैड तो ठीक है, लेकिन हैड के बाद कभी आपने V4 देखा है? V4 यानी कि ING फॉर्म। अगर ING फॉर्म लगेगा तो इसके साथ जो है बीइंग का यूज करेंगे हम, ठीक है। लेकिन यहां पर इन्होंने हैड प्लस ING लगाया, यानी कि इसमें गलत होगा। मेनली जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो हैड प्लस V3 का होता है। हैड, हैव, हैज, इनके साथ हमेशा जो है V3 ही आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। तो क्या हो जाएगा? यू, इफ यू हैड, अब यहां पे थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, वेटिंग लगाया इसलिए ये गलत है। पहले वाले में आपको एरर मिल जाएगा। किस में मिलेगा? पहले वाले में एरर मिलेगा। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन एरर फाइंड करना है। अनलेस दिया हुआ है, अनलेस ही विल नॉट, गलत हो गया। अनलेस के साथ नॉट का यूज हम नहीं करते हैं, तो पहले वाले में एरर है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। जहां भी अनलेस अनटिल दिखे तो सबसे पहले चेक कीजिए कि उसके साथ क्या नॉट का उन्होंने यूज किया है क्या। अगर नॉट का यूज नहीं कर रहे हैं तो वो सही हो सकता है, लेकिन अगर नॉट यूज हो गया तो यानी कि गलत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मान लीजिए अगर यहाँ पे ये नॉट नहीं होता तो यहाँ पे नॉट लगा है तो आप गलत कर देते, ये अलग चीज है। ये इसके आगे कॉमा के बाद अलग सेंटेंस, अलग सब्जेक्ट के लिए अलग चीज लगाया गया है, तो यहां पर वो चीज थोड़ा सा आपको नोटिस करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ आई हैड $1 million आई वुड बाय अ बिग हाउस। एकदम सही है, कंडीशनल सेंटेंस है। इफ आई हैड $1 million, यानी कि पास्ट में बात कर रहे हैं, उसके साथ अगर $1 million होता तो वो खरीद सकता था, बनी सी बात है। जी हाँ, खरीद लेता। तो एकदम ये सही है, इसमें होगा नो एरर, ठीक। क्या होगा? नो एरर। चलिए, ऑल गुड थिंग्स कम्स टू दोज हु वेट फॉर देम। ऑल गुड थिंग्स, प्लूरल, कम्स कहां से आ गया? ठीक, या कम्स नहीं आएगा, यहां पे कम होना चाहिए था, कम्स तो नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। तो इस वाले बी वाले पार्ट में यहां पे गलती होगा। किसमें? बी वाले पार्ट में गलती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रैक्टिस करने का यही फायदा, कितनी जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, एक नजर में सॉल्व कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही कर पा रहा हूं, आप भी कर रहे होंगे अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो। ठीक, सामान्य अंग्रेजी की कोई भी आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व खरीद लीजिए, जैसे महावीर की भी आती है, पुणेकर की भी आती है, इनमें से कोई भी आप खरीद सकते हो और उसको लगा सकते हो। अब इसमें ग्रामेटिकली सही बताना है, तो देखते हैं। द हायर यू गो द कोल्डर इज, यही सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये तो हम हमेशा सुनते ही रहते, लेकिन आगे वालों को भी पढ़ लेते हैं। हायर यू गो कोल्डर इट इज, इसमें आर्टिकल का यूज नहीं हुआ, ये गलत है। द हायर यू सही है, लेकिन द कोल्डर भी होना चाहिए था। दोनों के लिए स्पेसिफाई करके आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर सही जो होगा पहला वाला ही होगा। हमेशा हमने सुना है कि द हायर यू गो द कोल्डर इट इज, मतलब जितना ऊपर आप जाओगे उतनी ही ठंड बढ़ती जाएगी या उतना ही ठंडा ऊपर होगा। तो ये पहला वाला एकदम इसका सही है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास आ गया फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, आ लिटिल, द लिटिल का यूज करने के लिए क्वेश्चन आया। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। ही ऑलवेज कैरीज डैश डॉलर्स फॉर इमरजेंसीज। अब डॉलर की बात की है, ठीक है, डॉलर की बात की जा रही है यहां पर। तो डॉलर जो है, अब ये तो है मनी, ठीक। अब कुछ लोगों के दिमाग में आया हुआ, सर ने बताया था कि अगर मनी है तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा, लेकिन मैंने बोला था जब मनी ही यूज होगा, मनी वर्ड ही यूज होगा, तभी वो अनकाउंटेबल होगा। मनी के अलावा जो मनी के अंतर्गत आते हैं, जैसे डॉलर आ गया, आपका रुपया आ गया, ठीक है, उसके बाद येन आ गया, कोई भी ऐसा स्पेसिफाई कर दे, डॉलर, रुपया, दिनार, येन, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको फिर वहां पर वो काउंटेबल हो जाता है। तो यहां पर काउंटेबल हो गया, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे? फ्यू, आफ्यू या दाफ्यू में से कौन सा होगा? तो इसमें हम आफ्यू का यूज करेंगे कि कुछ हमेशा इमरजेंसी के लिए वो रखता है। समझ गए ना? डॉलर, रुपए, येन, वॉन, कुछ भी करेंसी अगर कहीं की बता रहा है तो वो काउंटेबल होगा, लेकिन अगर सिर्फ मनी वर्ड का यूज करता है तो वो अनकाउंटेबल होता है। अब यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि अनफॉर्चुनेटली आई हैड डैश टाइम टू एंजॉय न्यूयॉर्क बिकॉज आई हैड टू वर्क सो मच, यानी कि किसी कारणवश उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था या ना के बराबर टाइम था न्यूयॉर्क को एंजॉय करने का, क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम था। तो ना के बराबर की बात आ रही है, नेगेटिव सेंस मिल रहा है और एंजॉयमेंट की बात हो रही है, तो उसको आप गिन नहीं सकते, तो फ्यू तो आएगा नहीं। तो ना के बराबर के लिए हम लिटिल का यूज करते हैं। लिटिल का मतलब क्या होता है? ना के बराबर, ना के बराबर, इसका मतलब थोड़ा सा,
थोड़ा बहुत आप इसका वीडियो देख सकते हैं, इसका वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। और द लिटिल मतलब जो कुछ भी बचा हुआ है वो, तो यहां पर जो है हम लिटिल का यूज करेंगे कि आई हैड लिटिल टाइम टू जॉइन न्यूयॉर्क बिकॉज आई हैड टू वर्क सो मच, मतलब बहुत ज्यादा उसको काम करना था जिस कारण से उसके पास ना के बराबर टाइम था और वो एंजॉय नहीं कर पाया न्यूयॉर्क को। आगे बढ़ते हैं, फिल इन दी ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सी हैज डैश फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आ गए यानी कि काउंटेबल है, यानी कि ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये दोनों तो गए। Who can help her in the time of difficulty, तो यहां पर क्या होगा, she has few friends, थोड़े से फ्रेंड है जो उसके डिफिकल्टी के समय में उसकी मदद कर सकते हैं, तो few आएगा, a few का यहां पर यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, a few का यूज किया जाएगा। तो आई होप ये few वाले तो क्वेश्चंस आपसे बन रहे होंगे, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करते जाइए। अब आ गया आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम नरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट में बताना है, यानी कि ये जो है आपका डायरेक्ट स्पीच में है। तो इसमें हम चेक करते हैं क्या है, विल है, तो मैंने बताया था कि कभी भी विल आएगा तो विल का जो है वुड यूज होता है। क्या हो जाएगा, विल का वुड यूज होगा। तो सबसे पहले यही चेक कीजिए, वुड है किसी में, विल ये गलत, कुड ये गलत, कैन ये गलत, वुड है इसमें, यानी कि फोर्थ वाला सही है। बाकी चीजें देखने की जरूरत ही नहीं है, ये देखिए फोर्थ वाला सही। कितना आसान हो गया ना नरेशन। कभी आपने सोचा था कितना नरेशन जो है आसान होगा, कि एक वर्ड आपने देखा और उसी से पूरा सेंटेंस सही हो गया हमारा। बाकी रूल याद करने की जरूरत ही नहीं है कि इसको चेंज करना है, उसको चेंज करना है। कुछ 2-3 चीजें हैं, देखिए है उसी रूल में से ही मैंने रूल निकाला हुआ है। आप एक काम कीजिए, नरेशन का वीडियो देख लीजिए और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है। चलिए अगेन इनडायरेक्ट में बताना है, तो देखते हैं। ही सेड टू हिम प्लीज वेट हेयर टिल आई रिटर्न। तो देखिए ये ऑर्डर दे रहा है कि प्लीज वेट हेयर, तो ये तो सेम ही रहेगा, प्लीज वेट हेयर। हेयर का बस देयर होगा, यहाँ पे हेयर है तो इसका क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। और आई रिटर्न प्रेजेंट टेंस में, तो इसको हम प्रेजेंट सिंपल में है, तो इसको हम किस में बनाएंगे, पास्ट सिंपल में बनाएंगे। तो पास्ट सिंपल में क्या होगा, आई है सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज करेंगे तो रिटर्न का रिटर्न हो जाएगा। तो चेक करते हैं पहले, तो देयर किसमें, हेयर है, ये गलत, देयर है ये सही हो सकता है, यहां भी देयर है, यहां भी देयर है, सही हो सकता है। ही रिटर्न्स आ गया, यानी कि ये गलत हो गया। ही इज रिटर्निंग, ये भी गलत हो गया। ही रिटर्न्ड होगा, ये सही होगा। अब देखिए आई की जगह पे ही क्यों आया, क्योंकि जो आई था उसको एज अ हमने यहां से सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से चेंज किया है। किससे, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से चेंज कर दिया हमने। आई का सब्जेक्टिव रूप यहां पर ही को हमने यूज किया, तो ही रिटर्न्ड। तो आंसर देखिए यहां पर डी वाला एकदम सही है। अब जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही है, तो इनडायरेक्ट में आपको बताना है, यानी कि ऊपर वाला जो है डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है। तो फिर से हमको एक चीज चेक करना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है। तो वर्ड दिया हुआ है तो इसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हैड को देखिए कि हैड कहाँ कहाँ पे है, इसमें है हैड और इसमें है हैड, यानी कि ये और ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, हैड वाला यूज होगा। तो वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, अब यस्टरडे है तो यस्टरडे वाले में क्या होगा, यस्टरडे का मैंने बताया था कि द डे बिफोर होगा, और या तो प्रीवियस डे या लास्ट डे होगा। तो ये चीज और चेक कीजिए, प्रीवियस डे ये तो चेक करना नहीं है, ये दोनों तो चेक ही नहीं करना। इसमें देखिए प्रीवियस डे है और इसमें यस्टरडे है, तो ये गलत, प्रीवियस डे वाला सही। कौन सा सही हो गया, ये वाला सही हो गया। तो the teacher asked the student why he had been absent the previous day, एकदम सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस पे। किस पे आते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर आपको पैसिव में बताना है, यानी कि ये जो है एक्टिव में दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। तो डज सी डू हर ड्यूटी, अब इसमें क्या है, ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, हर ड्यूटी ऑब्जेक्ट है। तो अब जो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो हम इसको क्या यूज करेंगे, हर ड्यूटी सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। लेकिन यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो यहां पे आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस हर ड्यूटी प्लस मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब क्या है, डू है, लेकिन डू जो है आपका V1 में है, लेकिन हम इसको पैसिव वॉइस में बना रहे हैं तो इसलिए जो है V3 में यूज करेंगे। तो V3 में ये डू का हो जाएगा डन, डन होगा। अब यहां पे क्या हुआ, हर ड्यूटी प्लस डन। अब आगे क्या होगा, हर की बात की जा रही है, हर ड्यूटी की बात
की जा रही है। तो अब हर ड्यूटी की बात की जा रही, तो यहां पर हम किस चीज को यूज कर सकते हैं? सिंगुलर को यूज कर सकते हैं, प्लूरल को यूज कर सकते हैं। अब लेकिन टेंस तो हमारा पास सेम नहीं रहेगा, प्रेजेंट सिंपल है, ये भी प्रेजेंट सिंपल में ही रहना चाहिए। तो देखिए इज, तो इज है आपके पास, सबसे पहले ऑप्शन को काटिए। जैसे बीइंग आ गया, बीइंग नहीं आएगा, बीइंग नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर एक चीज समझिए, ये ड्यूटी है नॉट ड्यूटीज है, यानी कि सिंगुलर है तो सिंगुलर में हम किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। सिंगुलर है इसलिए यहां पर अगर ये ड्यूटीज होता, जैसे यहां पर ये ड्यूटीज लिखा है तो ये आर लग जाता, ये सही हो जाता, लेकिन यहां पर क्या है? और प्लस बाय तो लगेगा ही। तो बस इसका सेंटेंस सही हो गया हमारा, कौन सा? बी वाला। बी वाला कैसे सही हो गया? इज हर ड्यूटी डन बाय हर। हमने कैसे बनाया? सब्जेक्ट को बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, और यहां पर जो सब्जेक्ट सी था इसको हर कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये चीज हो गया। बीच में आपको V1 का V3 करना था और यहां पर हेल्पिंग वर्ब को देखना था एज अ अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के, कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। अगर प्लूरल होता तो हम आर यूज करते, सिंगुलर है इसलिए हमने यहां पर इज यूज किया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगेन पैसिव वॉइस में बताना है, तो who does not obey you, तो सबसे पहले तो who आया तो इसका हम by whom से सर्च करेंगे, ठीक है। तो by whom में क्या होगा? ये गलत, ये भी गलत, ये और इसमें से ये भी गलत। ये देखिए by who आ गया, by who नहीं by whom आता है, तो बस खत्म। अब एक चीज और देख लीजिए कि भाई इसको by whom से तो हमने पकड़ लिया, लेकिन दो ऑप्शन by whom होते तो कैसे चेक करते? अब डज नॉट ओबे यू, यू एज अ सब्जेक्ट हम यूज करेंगे, यू, तो यू एज अ सब्जेक्ट, ये प्लूरल है तो इसकी जगह हम आर का यूज करेंगे, तो आर यू, ठीक, आर यू नॉट। अब ओबे है तो इसका थर्ड फॉर्म ओबेड हो जाएगा, तो ये हमारा सही हो गया। तो इस तरीके से आप इसको चेक भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्टिव वॉइस बताना है, पैसिव में दिया हुआ है एक्टिव बताना। ये थोड़ा सा टफ लगता है लोगों को, लेकिन इसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए द फायर वुड्स इज, अब द फायर वुड है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ होगा, तो देखिए सब में ऑब्जेक्ट में होगा ये देखिए द फायर वुड, द फायर वुड, द फायर वुड, द फायर वुड एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ। द लेबर्स, ये एज अ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो एज अ सब्जेक्ट होगा, द लेबर्स, द लेबर्स, द लेबर्स, द लेबर्स, ठीक, ये चीज हो गया। इज बीइंग कट, इज बीइंग कट की बात की जा रही है यहां पर। इज बीइंग क्यों? अब यानी कि ये जो है आपका किस में जा रहा है? कंटिन्यूअस टेंस में जा रहा है। किस में जा रहा है? कंटिन्यूअस टेंस में जा रहा है। तो यहां पर जो होगा कंटिन्यूअस टेंस में ही रहेगा, यानी कि यहां पर ये इज इसलिए लगा था क्योंकि ये सिंगुलर था, लेकिन ये प्लूरल होगा, ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ यहाँ पे आर होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। आर है ये सही हो सकता है, हैव भी नहीं होगा, टेंस चेंज जो है नहीं होगा, टेंस सेम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, द लेबर्स आर कटिंग द फायरवुड। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा कि मैंने आर का क्यों यूज किया और ऊपर इज क्यों यूज किया गया था, क्योंकि ऊपर जो था वो सब्जेक्ट जो था सिंगुलर था और यहाँ पर जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है क्वेश्चंस आपके समाप्त हुए। तो अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite, इसको भी लाइक कीजिए और यहाँ पर नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की आप लिंक देख पा रहे होंगे, तो उस पर क्लिक करके नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे आपके फ्रेंड्स को भी पता चलता रहेगा। तो वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं हम अगले पार्ट में। थैंक यू।